दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारी बेटी सोनम है और जिनका अभी हरियाणा के अंदर पीजीटी मैथ्स के लिए सिलेक्शन हुआ है। जी सर। तो मैं बेटा आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पीजीटी मैथ्स पे सिलेक्शन हुआ। तो दोस्तों, जैसे जो पीजीटी मैथ्स में हमारे इंस्टीट्यूट से 18 सिलेक्शन हुए थे, तो सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर, मैं कहूंगा पूरे एनसीआर में एचपीएससी के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे हमारे यहाँ से, और उन्हीं में से हमारी बेटी ये सोनम है। तो आज सोनम से जानेंगे हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ने का सफर और इन्होंने तैयारी कैसे की। ठीक है बेटा, बताइए आप सर अभी मैं क्या करते हो। अभी आप काम स्कूल में सर क्लर्क हूँ अभी। तल्लक रहते रहते आपने तैयारी की। जी सर। ठीक है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम क्लियर होगा। हाँ जी सर। उसके बाद फिर आपको कैसे पता चला कि मेरे को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो चाणक्य पे करनी चाहिए, किसी ने बताया? सर हमारे स्कूल में मैम है अंजलि मैम, ओके। उन्होंने बताया कि भाई वो यहीं पे रहते हैं मॉडल टाउन में, तो उन्होंने बताया कि भाई चाणक्य इंस्टीट्यूट है, वो तैयारी तो करवाते ही हैं ओके। इंटरव्यू की। तो यहाँ पे हमारे स्कूल में थी पहले एक अंजू मैम, वो यहाँ से कोचिंग लेके गई हुई थी सर, तो उनका पेपर निकल गया था। ठीक है। अंजलि मैम लेके आई मुझे यहाँ पे, तो तब मैंने आपका सेशन लिया सर। तो चलो, आपको आपका इंटरव्यू कितने नंबर का था ये एचपीएससी में? सर 12.5 का। 12.5 का। तो पहले आपने कोई इंटरव्यू दिया था इससे पहले? नहीं कभी सर, भी? नहीं सर। तो एजिटेशन थी? बिल्कुल सर। पता था इंटरव्यू में कैसे क्या पूछा जाता है, क्या चीजें? नहीं सर, कुछ नहीं पता था इंटरव्यू। कुछ नहीं पता था। तो फिर आपको कितने नंबर चाहिए थे इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन के लिए? सिलेक्शन के लिए सर 8 तो मिनिमम ही थे। 8 तो मिनिमम ही थे। जी। तो फिर आज देखते हैं कि आपके इंटरव्यू के अंदर कितने नंबर मिले आपको। ये आप लोगों का रिकॉर्ड है जो मैथ के अंदर हमारे स्टूडेंट थे। तो आपको नंबर मिले थे, सोनम, जी सर। ये सोनम है, इसको मिले थे 8.82। जी सर। तो शायद ये मतलब बहुत कम ही बच्चे थे जिनके 8 से ऊपर नंबर जाते, लगभग 9 के करीब नंबर जी थे। सर। अगर इंटरव्यू में आपको थोड़े भी 0.25 भी कम नंबर मिलते तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। सर। ठीक है। जी सर। तो ये बताइए बेटा, जैसे जो हमने आप लोगों से जो तैयारी कराई, यहाँ पे आपने मॉक सेशन शुरू किए, जी तो सर। उसका क्या बेनिफिट हुआ आपको? सर उसका बेनिफिट सबसे पहले तो ये हुआ कि जो बोलने में हेजिटेशन थी ना, वो सारी तो रिमूव हो गई मेरी। ठीक मतलब है। मैं वहां पे अच्छे से बोल सकी, जो क्वेश्चन आपने मुझसे पुटअप किए थे तो सेम मतलब ऐसे ही क्वेश्चन थे वहां पे। ठीक मतलब है। मेरे को यहाँ का इंटरव्यू ज्यादा टफ लग रहा था एज अच्छा, यहाँ का ज्यादा टफ था, वहाँ का? वहां पे तो मतलब सर ये हुआ कि फटाफट बोलती ही चली गई मैं। तो कोई एजिटेशन नहीं हुई? नहीं, ठीक है। आपसे आगे हुई थी सर। अच्छा, मेरे से यहाँ पे एजिटेशन होती जी थी। सर। तो ये बताओ, फिर जैसे वहां पे आप एंट्री की आपने, जैसे जो क्वेश्चन हुए, जी जो सर। हम जिस तरह के यहाँ से आपको जिस तरह का यहाँ पैनल बैठता था, क्या उसी तरह की क्वेश्चनिंग या उसी तरह से हुआ? जी सर, उसी तरह से हुआ। मैं तो ये कहूंगी जो आपकी यूट्यूब पे वीडियो है ना, हम्म। 60 to 70% 70 तो मिनिमम लगाओ, आप वो ही क्वेश्चन पूछे गए। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवाओगे? एचपी वाले वाले देखेंगे ना, तो ये कहेंगे बंद करो इसका, ये नहीं हमारे सर, क्वेश्चन लीक करने लग रहे हैं, ऐसा ही? नहीं बिल्कुल। नो, वो ही क्वेश्चन थे सर, जैसे आपने यहाँ पे मुझे जनरल क्वेश्चन पूछे, जो हमारे मैथ्स वाले सर थे वो हाँ तैयारी हाँ। करवाते थे। मतलब वो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते थे, जो वहां पे मेरे से पूछे वो काफी लो लेवल के क्वेश्चन थे एज ठीक कम्पेयर है। टू तो आपको इंस्टीट्यूट। ये लगा ही नहीं कि इंटरव्यू में बैठे इंटरव्यू हो। में बैठे हो? जी बिल्कुल। सर। ठीक है। तो देखो बेटा, ये तो हम तो तैयारी कराते हैं, मेहनत तो आप लोगों को ही करनी होती है। ठीक है। और एक आपका विश्वास होना चाहिए कि आप जिस इंस्टीट्यूट से जुड़ो ना, तो आपका विश्वास होना चाहिए। और आपने हम पे विश्वास किया, जैसे हमने आपको बताया वैसे आपने तैयारी की और इसके अच्छे रिजल्ट आए। जी सर। आपकी क्लासमेट का भी हुआ ना सिलेक्शन? वो यहीं पे आती थी, क्या नाम था उनका? रेनू। रेनू। उसका भी हुआ सर। तो इनकी क्लासमेट और थी, वो भी हमारे इंस्टीट्यूट पे आई थी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। वो लड़की अब प्रेजेंट में इसमें उसमें दिल्ली पुलिस के अंदर है। वो भी बड़ी एजिटेट थी कि सर मैंने तो तैयारी की ही नहीं है, टाइम भी नहीं मिल पा रहा। तो फिर इन दोनों का सिलेक्शन हो गया, उसका भी सिलेक्शन हुआ। तो बेटा ये बताइए आप, अब आगे चलकर जैसे और बैचेज चलेंगे, जैसे इंटरव्यू के, जैसे अभी इकोनॉमिक्स के आएंगे, आगे चलकर इकोनॉमिक्स
इंग्लिश के आएंगे, तो और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ। अगर उनको सिलेक्शन लेना है तो सर चाणक्य इंस्टीट्यूट पे आओ और सिलेक्शन पाओ। मेरे तो रिटर्न में ही मार्क्स कम थे, तो इंटरव्यू की वजह से ही हुआ है सर मेरा सिलेक्शन, तो सर की बदौलत ही हुआ है। 110% जो क्रेडिट है मैं सर को ही दूंगी सर। और हमारी टीम, पूरी टीम, जी मेरा अकेला तो कोई ये नहीं, जो हमारी सर, पूरी टीम है, जी सर, उसी का। ठीक है। जी तो बेटा अब जैसे आगे चलकर और भी वैकेंसीज आती हैं, जैसे अब सीईटी का एग्जाम होगा, और आगे चलकर अभी हरियाणा में जेबीटी की वैकेंसी भी आएंगी, उसमें भी स्क्रीनिंग होगा। तो बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी आगे चलकर हरियाणा के अंदर। जी सर। तो पहले भी हमने बहुत सारे जो रिजल्ट दिए हैं सोनीपत में, या मैं पूरे एनसीआर में कहूँ, सबसे ज्यादा जो रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट है वो हमारा ही है। चाहे पीछे केवीएस चाणक्य इंस्टीट्यूट सोनीपत, अभी केवीएस का जो लास्ट टाइम एग्जाम था उसमें भी सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन थे 45 सिलेक्शन थे हमारे। इससे पहले भी बहुत सारे जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आने वाले जो एग्जाम होंगे, अभी सीईटी का एग्जाम होगा, जेबीटी की वैकेंसी निकलेंगी, तो उसमें बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? सर मैं तो यही कहूंगी कि भाई जिसको भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या नौकरी लेनी है तो चाणक्य इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो और अच्छे से अपना सिलेक्शन लेकर, मतलब। यहाँ पे आपको लगा कि बेटा, कभी आपको ऐसा लगा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं करा रहे सर? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो मतलब मैं बोलती थी ना, तो ये मतलब मेरे को यकीन था सर कि आपकी गाइडेंस में मेरा हो ही जाएगा, और 8 से ऊपर मार्क्स तो मिल ही जाएंगे मुझे, और वो मिले। और लास्ट जो आपने इंटरव्यू दिया था शाम को, ध्यान है, आपने ट्रेन बस में थे आप? बस में थे। अब ये देखो, डेडिकेशन ये होता है कि इन्होंने कहा कि सर मैं तो अभी बस में हूँ, कोई बेटा कोई नहीं, आप टाइम निकालिए 10-15 मिनट का, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट जो बात हुई थी हमारी, आप बस में थे, जी सर। तो उसी दौरान ने आपका ने इंटरव्यू दिया था। जी सर। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या किए गए थे वहां पे आपसे? सर तकरीबन जनरल क्वेश्चन जो आप पूछते थे हाँ। वो ही थे सर। तो वही ऑलमोस्ट तो सारे, जैसे आपने मुझे बताया था कि भाई करंट से रिलेटेड चीजें तैयारी करो, गीता महोत्सव की, गीता महोत्सव था, हाँ, सारा तो वही चीजें वही थी, सारी चीजें तकरीबन। ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन है, देखो हमने उसके बाद हिस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। हिस्ट्री के अंदर भी हमारे 11 सिलेक्शन थे, और सिलेक्शन तो चलो होते रहते हैं, सबसे मेन बात तो ये थी नंबर 1 पे आना स्टूडेंट का। तो 1 रैंक भी हिस्ट्री के अंदर हमारा आया। उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट आया अभी, वो आया कॉमर्स का, उसमें भी बेटा 1 रैंक हमारा ही है। आना ही था सर। हाँ, और आना ही था। हाँ जी सर। और अब उम्मीद करते हैं जो केमिस्ट्री के अंदर रिजल्ट आएंगे उसमें भी पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन देगा वो हमारा इंस्टीट्यूट ही देगा। और उम्मीद करता हूँ सिलेक्शन ही नहीं, हमारा इंस्टीट्यूट के छात्र हैं वो रैंक लेके जी आएंगे। सर, बिल्कुल। ठीक है। जी तो एक बार फिर बेटा मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप जिंदगी के अंदर ऐसे ही बढ़ते रहे हो आगे, आपके घर में खुशियां आती रहे। तो अभी कुछ दिनों के बाद इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं तो चाहूंगा सभी का आपका पेपर क्वालिफाई हो और आप फिर इंटरव्यू की तैयारी करो। तो दोस्तों यदि आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप पहले ही इनरोल करा लेना, नहीं तो लास्ट में फिर आपको स्लॉट नहीं मिलेगा। क्योंकि अब की बार ऐसा ही हुआ, जैसे हिस्ट्री के अंदर 1 रैंक आया, कॉमर्स के अंदर 1 रैंक आया, तो बहुत सारे बच्चों के फोन आए कि सर हमारे मॉक कंडक्ट करा दीजिए। तो टाइम नहीं हमारे पास, कितने बच्चों के कराएं, और वैसे हम आपके एडमिशन कर लें और आपको अच्छी गाइडेंस ना दे पाए तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो जिसको भी इकोनॉमिक्स के लिए तैयारी करनी है तो वो पहले ही स्लॉट बुक कर ले, अपना पहले ही इनरोल करा ले, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। ऐसा ही ना बेटा? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।